हेलो दोस्तों, माय नेम इज अनु और मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की वीडियो क्लास में। पिछली वीडियो क्लास में हमने बात की थी लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस पर और पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था सेंटेंसेस के प्रकार, सेंटेंसेस पर हमने बात की थी और हमने ये कहा था कि अगली वीडियो में हम सेंटेंसेस के टाइप्स पर बात करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि सेंटेंसेस की टाइप्स पर जाने से पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो मैं मिस कर जा रहा था और मुझे लगा कि उसे सेंटेंसेस के टाइप से पहले कवर करने की जरूरत है और वो टॉपिक्स हैं जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। गाइस, हो सकता है ज्यादातर लोगों को पता हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, लेकिन फिर भी मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए हमने देखा था पिछली क्लास में वर्ड्स के बारे में और हमने ये देखा था कि वर्ड्स होते क्या हैं, अक्षरों वर्णों के मेल होते हैं, है ना। दीज आर द अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स व्हिच गिव्स अ स्पेसिफिक मीनिंग। ये क्या होते हैं, वर्णों के मेल होते हैं जो एक विशेष अर्थ देते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो शब्द होते हैं वो सबसे छोटी भाषा में सबसे छोटी मीनिंगफुल इकाई होती है। ठीक है, और यही छोटी मीनिंगफुल इकाइयां जिनसे अर्थ निकलती है एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़कर क्या बनाती हैं, वाक्य बनाती हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था। और वो वाक्य एक इन शब्दों के, इन वर्ड्स के विशेष क्रम में जमे होने के कारण बनता है और उन्हीं विशेष क्रम में जमे होने के कारण ही उनसे विशेष अर्थ निकलता है। और हमने यह भी देखा था कि अगर ये शब्द विशेष क्रम में नहीं जमे हो तो ये कोई मीनिंग नहीं देते हैं। हमने पिछली क्लास में एग्जांपल्स भी देखे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगर इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बहुत ही सिंपल शब्दों में या बहुत ही सरल तरीके से समझना चाहें दोस्तों, तो मैं इसे कहूंगा शब्दों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ड्स। इसको अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो हम ये कह सकते हैं ये टाइप्स ऑफ वर्ड्स है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और कुछ नहीं है, ये टाइप्स ऑफ वर्ड्स है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि स्पीच का मतलब होता है कोई भी वाक्य या वाक्यों के समूह जो हम बोलते हैं वो तैयार किनसे होते हैं, शब्दों से होते हैं। और ये शब्द हर मतलब ये क्या होते हैं, ये वाक्यों के पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं, इसीलिए उनको ऐसा नाम मिला पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी समझते हैं कि जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के शब्द रखते हैं और उन अलग अलग तरीके के शब्दों के अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, अलग अलग काम होते हैं और अलग अलग अर्थ होते हैं जो एक साथ एक क्रम में जमते हैं और एक अलग अर्थ या नया अर्थ देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हमारी फैमिली होती है ना, और हमारी फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ फूफा, बहुत सारे लोग। ठीक है, और हमें पता है कि फैमिली में ये सब के एक ही काम नहीं होते, ये सब लोग एक साथ रहते जरूर हैं लेकिन इन सब के अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और जब वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने अपने कामों को, अपने अपने रोल्स को निभाते हैं तो हमारा घर चलता है। यस, तो वैसे ही भाषा के एक घर को बनाने के लिए ये स्पीच बनता है किनके मेल से, ये शब्दों से। ठीक है, तो ये शब्द, हर शब्द एक जैसा काम नहीं करता, उन शब्दों के अलग अलग रोल होते हैं वाक्य, है ना। तो कोई किसी तरीके का काम करेगा, कोई किसी तरीके का काम करेगा, कोई किसी तरीके का काम करेगा और ये सब एक साथ मिलते हैं तो हमारा एक वाक्य का अर्थ निर्माण होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इन्हीं टाइप्स ऑफ वर्ड्स के को और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इन वर्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं और ये किस किस तरीके के रोल या इनकी जिम्मेदारियां हैं या इनका स्वरूप है। ओके गाइस, तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लेट्स सी दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव। ओके, सो आई एम राइटिंग डाउन द नेम ऑफ देम। ओके, लेट्स सी एंड इन द लास्ट आई वुड सी और वी वुड सी दैट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज, now you are very familiar with all the parts of speech. Yes, आप लोगों को नाम देके हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, but when I would write the names of the parts of the speech, you would see that these are the content or these are the things that you study. Yes, so पहला जो टाइप है वो है नाउन, सेकंड टाइप है
pronoun, third is verb, then we have fourth adjective, then we have adverb, then we have preposition, then we have on the 7th number conjunction, then 8th we have interjection. So can you count guys? क्या आप लोग गिन सकते हैं कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास होंगे? Yes, there are 8 parts of speech. तो हमारे पास ये 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, या यूं कहें 8 तरीके के शब्दों के रूप हैं, या यूं कहें ये 8 तरीके से शब्द अपने आप को कैटेगराइज करते हैं. हम इन 8 कैटेगरीज में जितने भी शब्द बनते हैं, मतलब शब्द का मतलब समझ रहे हैं ना? अगर मैं ये कहूं कि दुनिया में जो भी चीज है और उसका एक नाम है, तो वो सब किसी न किसी ग्रुप में ही समाहित हो जाएंगे, उनकी क्वालिटीज, उनके काम को लेकर. ठीक है, तो हमारे पास ये 8 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल कर आए. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शन. और जब हम इन्हीं का यूज करके क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस या फिर स्पीच बनाते हैं, तो इन्हीं ग्रुप्स के ही वर्ड्स को हम एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करते हैं और हमारी भाषा तैयार होती है. हमारी भाषा का लिखित या फिर मौखिक रूप तैयार होता है. यस, तो हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने जाना, और हम अब जो आगे आने वाली क्लासेस होंगी उसमें हम इन 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चर्चा करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ. ठीक है, तो आज क्योंकि हमने इसकी शुरुआत की है, तो आज हम सबसे पहला जो टाइप है नाउन, इस पर थोड़ी बात करेंगे. ओके,